हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7 यानी 7वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य अर्धचालकों के जो प्रकार थे, उसमें दो टाइप के बाह्य अर्धचालक हमने बताए थे। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ाए थे, दो टाइप के पढ़ाए थे, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप हमने बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों हमने ये पहले भी बता दिया है, लेकिन एक बार फिर सुन लें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलेगा। जैसे शुद्ध यानी प्योर लिख देता हूँ मैं। प्योर का मतलब निज अर्धचालक। तो प्योर जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ये क्या है, निज अर्धचालक हैं जब वो प्योर स्टेट में हैं। इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों, क्या मिला दिया इन जर्मेनियम में या सिलिकॉन में। ये कोई प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, दोनों की ही बातें कर रहे हैं। और इसमें हमने मिला दिया त्रिसंयोजक अपद्रव्य। अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। कैसी? त्रिसंयोजक अपद्रव्य। इम्प्योरिटी मिला दी बच्चों, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, यानी जिसकी संयुक्तता 3 है। और ये कौन होंगे? तीसरे ग्रुप के तत्व होंगे बच्चों। जैसे इनके एग्जाम्पल हम लिखें, जो अशुद्धि मिलाई है वो है क्या। फॉर एग्जाम्पल क्या है इनके, क्या क्या मिलाया है हमने। जैसे हम मिला सकते हैं बोरोन मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, इंडियम मिला सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए। तो जब ये अशुद्धियां मिला दी जाती हैं ट्राईवैलेंट, और ये कैसे हैं? टेट्रावैलेंट। ये चतुर्थ संयोजी हैं। ये कैसे हैं? चतुर्थ संयोजी। इनकी संयोजकता कितनी है? 4। फोर्थ ग्रुप के तत्व हैं चतुर्थ। अब आपकी केमिस्ट्री में 14th ए कह देते हैं, ये 13th में आ जाते हैं, लेकिन हम उससे आप कंफ्यूज ना हो। तो चतुर्थ संयोजी या संयोजक, यानी इनकी वैलेंसी होगी बच्चों कितनी? 4 + 4, और इनकी +3। जो ट्राईवैलेंट हैं इनकी कितनी है? +3। तो जब ये मिला दिया जाता है तो जो मादित डोपिंग, इस क्रिया को मादन कहते हैं कि इसमें हम ये मिला रहे हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? मादन। हमने इस शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अशुद्धि या अपद्रव्य मिला दिया, तो जो नया क्रिस्टल बना वो क्या बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी पिछले लेक्चर की ध्यान है इसलिए एन टाइप निकल जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओहो, अब बच्चे कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखा। बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का कल पढ़ लिया, पी प्रकार का अर्धचालक ये पढ़ रहे हैं आज। ठीक है ना बच्चों, ये समझ रहे हैं आप। तो पी प्रकार का अर्धचालक मिल गया हमें। अब ये कैसे हुआ उसको समझेंगे। तो बच्चों हमने ये भी बताया था कि जो अशुद्धि मिलाते हैं वो इस तरीके से मिलाते हैं कि उस क्रिस्टल की जो संरचना है वो डिस्टर्ब न हो, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब न हो, तो लगभग उसी साइज का मिलाते हैं। तो जैसे आपको पता है बच्चों, चलो सिलिकॉन की बात कल हमने जर्मेनियम की बात की, तो हम कोई भी ले सकते हैं, सिलिकॉन भी ले सकते हैं, जर्मेनियम भी ले सकते हैं, लेकिन चलो आज सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है बच्चों? 14 होता है। और यहाँ एल्यूमिनियम का होता है 13, इसका Z कितना होता है? 13।
और इस बोरोन का जेड 5। तो बेटर ये रहेगा कि सिलिकॉन में हम देखो ये 14 है, ये 13 है, तो साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम मिला लें क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा, फिर इसका साइज इससे बहुत छोटा हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। इंडियम का 49 होता है जेड। बीच में बच्चों गैलियम और आता है। क्या आता है? गैलियम और आता है। और गैलियम भी आता है। जब आप पीरियड टेबल देखोगे तो आप कहोगे सर आपने बोरोन लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, इंडियम लिखा, गैलियम क्यों छोड़ दिया? तो गैलियम भी आता है बच्चों, उसका जेड होता है 18 जोड़ दो इसमें तो कितने हो जाएंगे? 31। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि हम सिलिकॉन में क्या मिला लें? एल्यूमिनियम मिला लें। ठीक है ना? समझ गए? ये मिला लेते हैं। अब मिलाने को जो जैसे मिलाते हो बच्चों, मैंने सेमीकंडक्टर बनाए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। ये पढ़ना है जर्मेनियम या सिलिकॉन हो, यानी जो हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन है उसमें हमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलानी है। त्रिसंयोजक अपद्रव्य किसमें क्या मिलाओगे इसे छोड़ो। तो अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि क्या होगा जब ये मिलाएंगे, तब उनकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। जो शुद्ध अर्धचालक थे, यहाँ कंडक्टिविटी, यहाँ चालकता कैसी है? जैसे जब ये प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो इनकी चालकता कैसी है? कम है, पुअर है, पुअर, बहुत पुअर है, कम है। और जब ये इम्प्योरिटी अशुद्धि मिला देते हैं तो चालकता हाई हो जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो अब ये कैसे बनेंगे उसको समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप ये समझ गए कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो कि निज अर्धचालक हैं उनमें हम अशुद्धि मिला के उनको बाह्य अर्धचालक बनाएंगे। और बाह्य अर्धचालकों में भी कौन से प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे, वो अब पढ़ने जा रहे हैं। एन प्रकार का अर्धचालक जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखें, तब इसको देखें। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों अब सीखेंगे डोपिंग कैसे होगी, कैसे पी टाइप बनेगा। तो बच्चों ये मैंने संरचना बनाई किसकी? सिलिकॉन के क्रिस्टल की। यानी एक परमाणु सिलिकॉन का यहाँ है, एक 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 यहाँ है। यहाँ भी सिलिकॉन का था। जब हम शुद्ध सिलिकॉन की बात कर रहे थे तो यहाँ भी सिलिकॉन होगा, लेकिन हमने इसमें क्या मिला दिया बच्चों? भी बताया था ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजक अशुद्धि अपद्रव्य मिला दिया। तो इस सिलिकॉन के एक परमाणु को हटाकर यहाँ आ गया एल्यूमिनियम। ओके बच्चों, ये अशुद्धि है, यही खेल है सब। इसको अलग से कर देते हैं, ये अशुद्धि परमाणु है, अपद्रव्य परमाणु है, इसको थोड़ा सा स्पेशली ऐसे बना देते हैं, अलग से देखें औरों से। तो एक सिलिकॉन का एटम हटाया और उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया। अब सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो देखो 4 बना दिए, यहाँ भी 4, 1 2 3 4, गिनती गिनते जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास कितने होंगे? एल्यूमिनियम त्रिसंयोजक है, ट्राईवैलेंट 3 होते हैं बाहरी कक्षा में। अभी मैंने एल्यूमिनियम का जो जेड बताया था बच्चों, वो कितना बताया? परमाणु क्रमांक जो जेड है वो कितना बताया था आपको पता होगा? 13 बताया था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड बनाएंगे, जो संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, वो 3 ही तो हैं। और सिलिकॉन का 14 था बच्चों। सिलिकॉन का जेड कितना था? 14। तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? इसका कन्फिग्रेशन करिए, 2 8 4। इसकी बाहरी कक्षा में 4, इसकी बाहरी कक्षा में 3।
तो यहाँ कितने बनाएंगे? 3, 1 2 3। अब बच्चों बॉन्ड बनेंगे, बंध बनेंगे, सह संयोजक बंध। कौन से बंध बनेंगे? सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध बनेंगे बच्चों। बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। तो दो दो मिलकर के पेयर बनाएंगे। ये बना एक बॉन्ड, ये बना, इसने ये बना, ये बना, ये बना। इधर भी एक सिलिकॉन का एटम होगा, उससे ये बना लेगा, उससे ये बना लेगा, इधर होगा, ये बन गए। इसके इधर भी एक सिलिकॉन होगा, ये बना लेगा, ये बन गए। इस सिलिकॉन एटम के इधर भी एक एटम होगा, उसके साथ ये बना लेगा। इस सिलिकॉन एटम के नीचे एक और एटम होगा, उसके साथ ये बना लेगा। इन दोनों ने बना लिया। इसके नीचे होगा, वो बना लेगा। इसके नीचे होगा, उसके साथ ये बना लेगा। ये बन गए, ये बन गए। इसके इधर एक और होगा सिलिकॉन का एटम। अब बहुत बड़ा चित्र थोड़ी बनाना है बच्चों, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये भी बना लेगा, ये भी पड़ोसी के साथ बना लेगा, और ये भी बन गए पड़ोसी के साथ। अब यहाँ पर बच्चों, हाँ ये और रह गए। इसके ऊपर एक और सिलिकॉन होगा, वो उसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा। ऐसे ही तो बॉन्ड बन जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर हो रही है बात? कोई छूट तो नहीं गया? छूट गया, छूट गया बच्चों, छूट गया। यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि बॉन्ड बन सके। यानी यहाँ बॉन्ड बनने में दिक्कत आ रही है बच्चों। तो होता क्या है बच्चों? ये एल्यूमिनियम एटम ये चाहता है कि इसका भी बॉन्ड बन जाए। तो होता क्या है कि पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉनों से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर वहाँ पहुँच जाता है, बहुत कम एनर्जी के साथ, बहुत कम ऊर्जा चाहिए उसको। तो देखो अभी ये कब की बात है? T = 0 केल्विन पर। नोट करें, T = 0 केल्विन पर बच्चों यहाँ पर न तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त है और न कोई कोटर है, न होल है। मैंने बताया था आवेश वाहक क्या क्या होते हैं जो विद्युत धारा का प्रचालन करते हैं। आवेश वाहक जैसे आपने पढ़ा कि कोटर होते हैं यानी होल, इन पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। इन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। ये दोनों ही गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं और होल को ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ न तो कोई होल है और न कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कंडक्टिविटी शून्य। यानी इस समय ये भले ही अशुद्धि मिला दी है, लेकिन तब भी ये कैसा काम कर रहा है? वैद्युत रोधी की तरह, अचालक की तरह। इसको ऊर्जा बैंड के आधार पर समझें, ऊर्जा बैंड के आधार पर इसको समझ लें कैसे। लेकिन बच्चों होता क्या है? हाँ, कुछ किताबें थोड़ा भ्रमित करती हैं। कुछ किताबें क्या कहती हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ होल बना दो। ये होल मिल तो गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, होल बना दो। लेकिन बच्चों मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इस थ्योरी से। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा आपको। मैं अपने विवेक से आपको बातें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये थोड़ा तो आपको ऐसे कुमार मित्तल वगैरह की किताब में ऐसे लिखा मिल जाएगा कि यहाँ पर एक होल दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ होल कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन होल कब बनता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन कूद के अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वहाँ कोटर छोड़ जाता है, यही तो होता है। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे, ध्यान से सुने बच्चों, बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। मैं भी बड़ा कन्फ्यूज रहता था, बड़ा अध्ययन किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ी, तब ये बात समझ में आई है और वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी आप क्या कहेंगे कि न तो यहाँ कोई होल है और न कोई इलेक्ट्रॉन है, जबकि कुछ किताबें ये कहती हैं कि ये बॉन्ड अधूरा रह गया और यहाँ होल। लेकिन मैं होल यहाँ नहीं बना रहा बच्चों। ओके, तो होगा क्या बच्चों? अब देखें, इसे हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ये भी काम की चीज़ें हैं बच्चों।
हाँ तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ होगा क्या, क्या माजरा, क्या करिश्मा होने जा रहा है। करिश्मा का मतलब करिश्मा कपूर से नहीं है बच्चों, बड़े खुश हो जाते हो ऐसे शब्द सुन के। करिश्मा कह दिया, हमने कह दिया बच्चों, हमने एक रेखा खींची तो आप कहते हैं अरे बॉलीवुड वाली रेखा की बात कर रहे हैं सर, करिश्मा की बात कह दी, करिश्मा कपूर की बात कर रहे हैं। अरे बच्चों इतनी नालायकी मत दिखाओ, फिजिक्स में ध्यान लगाओ। तो चलिए क्या करिश्मा होता है यहाँ पर उसको देखते हैं। वो करिश्मा ये होगा, एनर्जी बैंड से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही बच्चों हम अशुद्धि मिलाते हैं शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो आपने जो बैंड थ्योरी से देखते हैं, ऊर्जा बैंड आरेख से देखते हैं। तो मैं पहले बना लूँ बच्चों, समय की बचत हो जाएगी। ऊर्जा बैंड आरेख बना के दिखाता हूँ आपको, ओके। तो बच्चों मैंने ये ऊर्जा बैंड आरेख बनाए। ये कौन सा बैंड है बच्चों, आपको नाम याद है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। अब मैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देता हूँ, इतना आप सीख गए होंगे। ये बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड या संयोजक बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। यही तो होते हैं, दो बना रहे हैं। ये कब बना रहे हैं, जब हम T=0 केल्विन की बात कर रहे हैं और जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, यानी 0 केल्विन से ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ये बैंड आरेख देखे थे, तो पहला ये है। और ये क्या होता है बच्चों, जो अपर लेवल है बैलेंसी बैंड का, वो एनर्जी होती है EV, और इस कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी होती है वो होती है EC। इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों एनर्जी लेवल्स का, वो अंतर कितना होता है, EG। ये अंतर कितना होता है, EG। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो होता है EG। यही तो आपने पढ़ा। तो बच्चों जैसे ही हम अशुद्धि मिलाते हैं बैलेंस बैंड से, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, अब बार बार थोड़ी लिखना पड़ेगा मुझे। अब आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में बैलेंस बैंड से थोड़ा ही ऊपर एक नए ऊर्जा स्तर बन जाते हैं, जैसे ये बन गया। और इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, इस ऊर्जा स्तर को EA। EA नाम क्यों दिया है, इधर लिख दो या यहाँ लिख दो EA। ये वाला क्या है, EA है। ये क्या है बच्चों EA, इसको समझना है। तो बच्चों यहाँ देखें, इस एल्यूमिनियम को बॉन्डिंग पूरी करनी है, बॉन्डिंग पूरी करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो इसको हम कह देते हैं, इस अपद्रव्य परमाणु को जो हमने मिलाया है, ग्राही परमाणु। ग्राही अपद्रव्य परमाणु कह दें या ग्राही परमाणु। ग्राही का मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर एटम। ग्राही ये चाह रहा है कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो होता क्या है बच्चों, 0 केल्विन पर बैलेंस बैंड में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, जैसे बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ तो होंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन बैलेंस बैंड में कोई कोटर नहीं है और चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली पड़ा है, यानी कंडक्टिविटी शून्य है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती बच्चों। इससे यही तो पता चल रहा है। लेकिन बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन की बात थी, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ने पर, जैसे हम 100 केल्विन की ही बात कर लें, फॉर एग्जांपल 100 केल्विन की ही बात कर लें, 100 केल्विन रूम टेम्परेचर भी नहीं है, जबकि रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 300। कमरे का ताप, इतना तो इंग्लिश में समझ जाएंगे बच्चों, इंग्लिश में जल्दी लिख जाता है कि जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। उससे भी कम ताप पर हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं। तो ये जो ग्राही परमाणु था, इसीलिए इस EA को हमने, एक्सेप्टर था ना, तो EA लिखा। EA का मतलब ग्राही ऊर्जा स्तर।
इस ई ए को क्या नाम दोगे? ग्राही स्तर। ग्राही स्तर लिख दो या ग्राही ऊर्जा स्तर लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है बच्चों, यानी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल या एनर्जी लेवल। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या ग्राही स्तर कह दो या ग्राही ऊर्जा स्तर कर दो, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। शब्द कुछ भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों। ट्रांसमीटर ऑन है कि नहीं बच्चों? हाँ ऑन है। तो इसीलिए अब है क्या, अभी समझ में नहीं आई बात, अभी सब गोलमोल चल रहा है। तो बच्चों हुआ क्या कि जैसे बहुत कम टेम्परेचर पर भी, जैसे 100 केल्विन की ही बात करें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा से इसके पड़ोसी, इस एल्यूमिनियम के पड़ोसी सिलिकॉन के परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के वहाँ पहुँच जाता है, जैसे ये यहाँ पे। अब ये बात देखो, अभी बात थी 0 केल्विन पर, अब 0 केल्विन की बात नहीं हो रही है। पहले का स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है। अभी जो चित्र बना था वो 0 केल्विन के लिए बना था। अब जो मैं बना रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ने का बना रहा हूँ। अब ये जो क्रिया हो रही है बच्चों, ये कब हो रही है? जब T इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए वो लिख देता हूँ। जर्मेनियम के लिए चाहिए बच्चों 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम। और सिलिकॉन के लिए चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम ऊर्जा है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कितनी कम है, ठीक है ना? बहुत कम ऊर्जा चाहिए और वो जरा से टेम्परेचर से ही मिल जाती है। जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तब भी मिल जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से वहाँ तक जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg, वो ये तो हो गई बच्चों कौन सी ऊर्जा, कहाँ से कहाँ तक जाने की? BV से EA तक जाने की। ये जो ऊर्जा मैंने लिखी है, ऐसे लिख देते हैं, ये जो ऊर्जा मैंने लिखी ये कौन सी ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाना है? VV से जाना है वैलेंस बैंड से EA में, ग्राही ऊर्जा स्तर में जाना है। तो इतनी एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी है। और अगर VB से CB तक जाना हो तो जर्मेनियम को कितनी चाहिए? ठीक है ना? देखो समझ रहे हैं ना? ये हटा दूँ अब, ये बात अब मैं कब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो मैं चित्र बना रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं। देखो यहाँ बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है बच्चों। इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मन लगा के सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद के जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। वो जर्मेनियम के लिए कितनी होती थी बच्चों? आपको पता होगी। जर्मेनियम के लिए आपने वो एनर्जी पढ़ी थी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए पढ़ी थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है। ये कब से कब के लिए है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल वाली एनर्जी है, Eg है। ये किसके लिए है कि वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ जाना है? कंडक्शन बैंड में। तो बच्चों आप समझें, यहाँ से देखो ये अपर लेवल है, डार्क कर दें, ये है अपर लेवल, इसका अपर लेवल ये है और ये इसका लोअर लेवल है। यहीं तक जाना हो, मान लो ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए Eg के बराबर। पर अब हमारा काम कहाँ तक का है? अब हमें यहाँ से वहाँ नहीं कूदना, अब हमें VB से CB में नहीं कूदना है। इन इलेक्ट्रॉनों को आराम मिला कि कम ऊर्जा से ही काम चल रहा है, ठीक है ना? अब इनको कूदना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कूदने का मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की खाली जगह में, और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड टूट के क्रिस्टल से बाहर, मतलब बॉन्ड से बाहर जाने के लिए। बॉन्ड से देखो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में था, अब भी बॉन्ड में ही रहा। एक बॉन्ड से दूसरे, ध्यान से समझें, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में गया तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत थी। अब बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ के बाहर जाना चाहता है तो इतनी एनर्जी चाहिए।
तो टेम्परेचर हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो होता क्या है बच्चों, जैसे पड़ोसी इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह में कूद जाता है, इतनी एनर्जी मिलते ही, अगर सिलिकॉन की बात हो रही है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही पहुंच जाएगा एक बॉन्ड से उस खाली जगह में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खाली जगह थी ना बच्चों, अब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया तो अब खाली जगह यहाँ हो गई। अब यहाँ कोटर बन गया बच्चों, एक आवेश वाहक अब यहाँ पर बन गया, ये बन गया कोटर। तो इस एल्यूमिनियम की वजह से, एक एल्यूमिनियम के एटम की वजह से एक कोटर हमें मिल गया। तो कोटर इतनी आसानी से नहीं मिला बच्चों, कॉन्सेप्ट थोड़ा मन लगा के सीखने की कोशिश करें। देखो बॉन्ड टूटने से भी कोटर मिलते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम होती है। तो जितनी ज़्यादा अशुद्धि मिलाओगे उतने ही कोटर मिलेंगे। जैसे एक एल्यूमिनियम यहाँ और हो तो एक कोटर और मिल जाएगा। यानी हर ग्राही, हर अपद्रव्य परमाणु, हर ग्राही परमाणु हमें एक होल देगा, आवेश वाहक देगा। कंडक्टिविटी बढ़ने लगी, चार्ज कैरियर बढ़ने लगे जो धारा को ले जाएंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। एन टाइप में क्या बढ़ रहा था, एन टाइप में बच्चों क्या मिलाया था, पेंटावैलेंट 5 संयुक्ता वाला, तो वो संग में एक फ्री इलेक्ट्रॉन ला रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, इसकी वजह से एक होल मिल रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो वो इलेक्ट्रॉन बना रहा था, ये कोटर बना रहा है। अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, तो ये बन गया आयन। तो अब ये इसको हम ग्राही आयन भी कह सकते हैं, ग्राही आयन। और कैसा होगा ये, नेगेटिव, क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया ग्राही आयन, और इसने कोटर मुक्त कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने जरा सा टेम्परेचर बढ़ा 0 केल्विन से ऊपर, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, अब ये तो 0 की बात थी, अब इसी बात को यहाँ, अभी तो ये अचालक की भांति व्यवहार कर रहा था, कंडक्टिविटी नहीं थी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ बच्चों, ऐसे नहीं बच्चों, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इतनी पास पास नहीं बना रहे हैं। ऊर्जा स्तर, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों से मिलकर बैंड बनता है, आपको पता है बच्चों। ओहो, गड़बड़ हो गई, सब फिगर बिगड़ गया। तो जैसे आपको यहाँ 2 दिख रहे हैं, ऐसे समझें। चलो गिन के बना देता हूँ। यहाँ कितनी बनाई है मैंने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5, 1 2 3 4 5, ऐसे समझो। तो हुआ क्या बच्चों, क्या हुआ वो समझें, जो हुआ वो समझें, बड़ा आनंद आएगा आपको। समझने की कोशिश करें बच्चों कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितनी एनर्जी चाहिए थी वो मैंने यहाँ लिख दी। VB से EA तक जाने के लिए जब मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगे, EA में। तो मान लो यहाँ से मान लीजिए कि इस EA में, यहाँ क्या है EA, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 आ गए, या 8 आ गए, या 9 कर लो, 9 आ गए यहाँ से। अब आप कहेंगे सर यहाँ 9 तो थे ही नहीं, चलो यार और बना लो। 9 को करने के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 12 थे। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, असंख्य होंगे बच्चों। यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई बच्चा बड़ा शरारती होता है कि सर यहाँ इतने थे ही नहीं, गिनती गिन के गिनना है। और बच्चों यहाँ के सब थोड़ी दिखा दिए मैंने, असंख्य होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इस बैंड में आ गए, ये कौन से वाले बैंड में, ये कौन सा बैंड है बच्चों आपको जो दिख रहा है, EA, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वो बैंड में नहीं, ऊर्जा स्तर में आ गए, यहाँ आ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के, जैसे ये कूद के यहाँ गया तो यहाँ छोड़ गया होल, तो यहाँ होल रह गए बच्चों।
यहाँ क्या रह गए, होल। कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए हैं मैंने, तो 9 होल बनाऊंगा। 2 और 2 4, ये क्या है, होल। क्या बना रहा हूँ बच्चों में, होल बना रहा हूँ। ओके, कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने हैं। 9 चले गए ना ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये बना देता हूँ। चलो, तो देखो बैलेंस बैंड में 9 होल उत्पन्न हो गए, आवेश वाहक उत्पन्न हो गए। ये किन की वजह से उत्पन्न हुए, एल्यूमिनियम अपद्रव्य परमाणु की वजह से ही तो होल बना। और ये क्रिया क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गए हैं, तो यहाँ तक गए हैं, ये क्रिया ये है कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में गया है। अब बच्चों आपने ये पढ़ा था कि निज अर्धचालक में कुछ बॉन्ड टूटते भी हैं, तो बहुत कम संख्या में बॉन्ड भी टूटते हैं। तो बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में नहीं जाएगा। मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, ये हो गया मुक्त और यहाँ बन गया एक होल। तो बॉन्ड टूटने से भी होल बने, तो मैं एक एक्स्ट्रा होल और बना देता हूँ। ये कब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, इनमें से ही एक इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चला गया, जैसे यहां आ गया, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी मिला और एक एक्स्ट्रा होल भी मिला। तो यहां से देखो 9 गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां क्वार्टर कितने मिल गए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, ये चालन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। चालन कौन कौन करेगा, या तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बैंड के होल्स। ये ध्यान रखें बच्चों, बहुत मोटी बात बता रहा हूँ कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है जो कि चालन बैंड में होते हैं, और कोटरों के कारण होती है जो कि वैलेंसी बैंड में होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो आवेश वाहक यहाँ पर देखो कोटर 10 हैं और इलेक्ट्रॉन एक ही है, यानी होल्स की संख्या ज़्यादा है। एन टाइप में इसका उल्टा था, तो संख्या बढ़ेगी। तो ये हो गए बच्चों बहुसंख्यक आवेश वाहक। तो ये एक बार मैं फिर समझा दूं आपको, कन्फ्यूज़न न हो। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड के टूटने से और एक बन गया कोटर। ये भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तापजनित है, बॉन्ड टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या है, ये भी होल बना, एक होल, एक होल ये भी है, कोटर यानी होल, एक ही बात है। ये कब बना, इस अपद्रव्य परमाणु की वजह से, क्योंकि इसको अपना बॉन्ड पूरा करना था। तो एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो समझ गए, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बना तो कोटर बना। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ई में चले गए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले गए, और बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत से बहुत कम ऊर्जा प्राप्त की और वहाँ पहुँच गए, कोटर बना गए। और बॉन्ड टूटने से, अब बच्चों जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो बॉन्ड टूटने से जो कोटर बनते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन की दर भी बढ़ जाती है, तो होल्स और कम होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और कम होती जाएगी इन वालों की जो कंडक्शन बैंड में है। तो मुख्य तौर पर वैलेंसी बैंड में जो आवेश वाहक हैं वो बहुसंख्यक मात्रा में हैं। तो हम अब यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पर आवेश वाहक दो प्रकार के हुए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो करेगा और वैलेंसी बैंड में कोटर भी गति करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी जगह कोटर बन जाएगा, फिर हम कह देंगे कि वहाँ कोटर बन गया। अब जैसे यही कोटर है, अब इस जगह को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए तो ये कोटर यहाँ बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ गया, या ये कह सकते हैं कि कोटर वहाँ से यहाँ आया, तो कोटर ने गति की, ठीक है ना। जैसे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए इस खाली जगह को भरने के लिए, सिलिकॉन भी चाहेगा कि मेरा बॉन्ड पूरा बने भाई।
तो कोटर इस तरीके से गति करते हैं, उनकी गति आभासी होती है, वर्चुअल। वास्तविकता में तो इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के हो गए। एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के अंदर है, जो बॉन्ड के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो यहाँ से यहीं तक कर रहे हैं, वी से, कहीं लिखा था मैंने वी से ई तक, और जो बॉन्ड टूटने से गति कर रहे हैं वो कर रहे हैं वी से सी तक बच्चों। तो इस तरीके से आपने यहाँ देख लिया किसकी संख्या ज़्यादा है। मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर। तो यहाँ आप देखिए संख्या किसकी ज़्यादा है, कोटरों की। और वो कैसे हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पहला अक्षर पी, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका नामकरण हमने पी टाइप ही क्यों कहा वो समझ गए। अभी लिख देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ इसको बिगाड़ के लिखता हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं बच्चों, और यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन टाइप में इसका उल्टा था, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे नंबर ऑफ होल्स से बच्चों। तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, 1 2 एंड 3। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं बच्चों, एक सेकंड शोर कम हो जाने दो, कि इस क्रिस्टल को बच्चों हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों कि जितने भी अपद्रव्य परमाणु थे, क्या थे बच्चों, जितने भी अपद्रव्य परमाणु थे, जितने भी अपद्रव्य, ग्राही अपद्रव्य परमाणु या ग्राही परमाणु, जो अशुद्धि हमने मिलाई थी उनको हमने ग्राही परमाणु नाम दिया था। ग्राही परमाणु यानी एक्सेप्टर एटम या ग्राही आयन कह लो, और वो अशुद्धि थी। कैसे यूज़ कर लेते हैं, ग्राही, अशुद्धि या अपद्रव्य कह लो, सब एक ही बातें हैं। जैसे अभी हमने सिलिकॉन के केस में, जो हमारा सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने जो ये ग्राही अपद्रव्य मिलाया था वो क्या था बच्चों, एल्यूमिनियम था, यही तो पढ़ा था। तो एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो ऋणायन बन गया था, और बच्चों उससे क्या उत्पन्न हुआ था, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जैसे ये ऋणायन, और इसके संग में हम दिखाते चले जाएं कोटर, जैसे ये, और इसके संग एक कोटर भी मिल रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पूरा क्रिस्टल बच्चों क्या रहता है, उदासीन ही रहता है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को हल्के में न लें। देखो मैं लिख दूं, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी वैद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वैद्युत उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है इन पर, नेट चार्ज शून्य ही रहता है। भले ही आप कहोगे कि सर कोटर भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं, तो बच्चों वहाँ पॉजिटिव चार्ज भी तो उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन बना, ये पॉजिटिव बना। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, जैसे ऐसे दिखा दो नेगेटिव। चलो मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। तो पी टाइप के क्रिस्टल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कोटर दिखा रहे हैं। हर ग्राही परमाणु के साथ या ग्राही आयन के साथ हमें एक कोटर भी मिल रहा है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुछ बॉन्ड टूटने से भी कोटर मिलेंगे, जैसे एक कोटर और बढ़ा दो, एक कोटर ये इनसे नहीं बना है, वैसे ही बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी, बॉन्ड टूटने से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो अक्सर हम जब चित्र बनाते हैं तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है बच्चों। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, यानी हमने ये क्या बनाया बच्चों, एक तरीके से इन शॉर्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। तो इसमें आवेश वाहक कौन ज़्यादा दिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो आपको एक ही दिख रहा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, होल्स बहुत दिख रहे हैं।
तो बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये पूछा जाता है एक नंबर में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। तो कौन होते हैं बच्चों? होल्स, कोटर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुए? होल्स। एक ही बात है बच्चों, मैंने इंग्लिश में लिख दी। अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? अल्पसंख्यक बहुत नगण्य होंगे बच्चों। तो आगे जब हम अभी आगे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब इससे डिवाइसेस बनाएंगे, डायोड बनाएंगे, जंक्शन डायोड बनाएंगे, तब वहाँ इनको छोड़ देंगे माइनॉरिटी वालों को, केवल मेजॉरिटी वालों की ही बात करेंगे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में होल्स। बहुसंख्यक की ही बात करेंगे जिनकी संख्या ज़्यादा है। किसकी बात करेंगे? जिनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, उनमें 999 लोग मान लीजिए हिंदू हैं और एक व्यक्ति मुसलमान है, तो कोई कहे कि बच्चों उस गांव में कौन रहता है, कौन सी जाति कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो आप कहेंगे कि हिंदू रहते हैं सर वहाँ, क्योंकि मुसलमान बेचारा अकेला एक रह गया तो उसको नगण्य कर दिया, माइनॉरिटी हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। तो मेरी इस स्टेटमेंट को अदरवाइज न लें बच्चों, मैं जाति धर्म की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए सब धर्म सब जातियाँ एक समान हैं। तो मैं केवल यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था, तो प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानिए। अगर बुरा लग रहा है तो उसके लिए बच्चों सॉरी, मेरा उद्देश्य बात समझाने का था। तो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक ये कौन होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। आज गुनगुनाने का मन कर रहा है बच्चों, इंग्लिश में लिखते हैं इसको। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। चलिए खैर, कम टू द पॉइंट। अल्पसंख्यक आवेश वाहक हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इसको लिखेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बच्चों इंग्लिश में कोई स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाया करे तो उसको एडजस्ट कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी में हो जाता है कि लिखना कुछ चाह रहे हैं, लिख कुछ गए, स्पेलिंग गलत, फिर आप ये मत कहना कि सर आपको ये इंग्लिश नहीं आती। तो कोई बात नहीं बच्चों, फिजिक्स तो आती है, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी कहीं मैं गलत लिख सकता हूँ, लेकिन फिजिक्स तो समझा ही रहा हूँ। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, वो कौन है? कोटर। कौन है? कोटर। और कोटर पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पहला अक्षर P है, इसीलिए इसको नाम दे दिया P टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि एकांक आयतन में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो बहुत कम है, और एकांक आयतन में जो होल्स की संख्या है वो NH लिखी जाती है,
वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ NH बहुत ज़्यादा है Ne से, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में उल्टा था, Ne बहुत बड़ा था NH से। तो उल्टे हैं यहाँ एक दूसरे के, ये पलट जाते हैं। एन टाइप में क्या होगा, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उल्टा हो जाता है। तो NH इज ग्रेटर देन Ne। तो अब बच्चों संख्या कितनी होगी, एक इक्वेशन और लिखनी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो होल्स होंगे कितने होंगे, NH। देखो हर डोनर एटम, सॉरी बच्चों, हर एक्सेप्टर एटम, ग्राही परमाणु, ग्राही आयन, ग्राही अपद्रव्य का हर परमाणु एक कोटर हमें दे रहा है, मतलब एक कोटर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसकी वजह से हमें एक फ्री चार्ज कैरियर मिल रहा है, एक कोटर मिल रहा है, फ्री नहीं मतलब एक होल मिल रहा है। तो हर एक से, तो अब मान लो मैंने 10 मिलाए, ये 10 अपद्रव्य परमाणु मिला दिए तो 10 कोटर उत्पन्न हो गए, 20 मिलाए 20 उत्पन्न हो गए। तो कितने होल बने, जितने के नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स हैं, ग्राही परमाणुओं की संख्या प्लस कुछ बॉन्ड टूटने से, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था बच्चों, थोड़ा ध्यान देना कि ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली बच्चों वो कौन से इलेक्ट्रॉन थे, उनको ताप से तो सब खेल चल ही रहा है, उसको हम ये कहते तो ज़्यादा बेटर रहता कि बंध टूटने से प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन। थोड़ी बैक करके देखना वीडियो, मैंने यहाँ बॉन्ड तोड़ के दिखाया था और वहाँ लिखा था ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ आप क्या लिख लोगे, सुधार कर लेना, गलत नहीं लिखा है लेकिन आप फिर भी आप ऐसे लिखना कि बंध टूटने से प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा सटीक रहेगी बात। तो Na और प्लस बॉन्ड टूटने से, और बॉन्ड टूटे तब जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उतने ही होल बने, तो होल निकाल रहे हैं। तो यहाँ Ne जितने बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन मिले, वो जैसे अभी मैंने यहाँ एनर्जी डायग्राम बनाया था कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चला गया था तो एक कोटर और बना गया था। तो अब 2 प्रकार के होल मिल रहे हैं, तो उनकी संख्या अलग अलग कैसे करें। देखो एक होल तो ये है, इनके संग जो लगे पड़े हैं, मम्मी के साथ बच्चा है, मम्मी के साथ बच्चा है, और ये बिना मम्मी पापा के हैं। ये बॉन्ड टूटने से इनका परिवार टूट गया, बिखर गया, ये वो वाले हैं। तो इनकी संख्या कैसे लिखें, तो 2 प्रकार के होल हैं, तो जोड़ कैसे लिख देते। तो हमने ये कह दिया कि जितने मम्मी पापा या जितनी मम्मी उतने ही बच्चे, तो उतने होल ये, और जो बॉन्ड टूटने से बने तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो एक होल बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे 2 होल बनाएंगे, यानी इनकी संख्या बराबर है। तो वहाँ लिख दिया Ne। हमें एक अच्छा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा, लजीजा, चटपटा, लाजवाब, कुछ भी कह लीजिए, एक्सप्रेशन मिल गया कि NH बराबर Na प्लस Ne। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, उनसे धारा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी बात बता देते हैं। चलिए लगे हाथों, ओके। हाँ तो बच्चों अब आगे ये देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होगा। अब मान लो बच्चों हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे हम यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके बच्चों, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको दिया वो किस डायरेक्शन में दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी लगाते ही इस डायरेक्शन में इस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल पर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। तो बच्चों आपको पता है कि धनावेश जो है, यानी जो कोटर हैं, वो फील्ड की दिशा में गति करेंगे क्योंकि उन पर बल फील्ड की दिशा में लगेगा। तो ये कोटर बच्चों इधर चलने लगेंगे, ठीक है ना, इस दिशा में गति करने लगेंगे जितने भी कोटर हैं, ऐसे। ये वाला कोटर भी इधर ही गति करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेगा। तो कोटर बच्चों, जो कोटर हैं देखो, ये जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहे हैं, तो इनके कारण जो धारा बहेगी इस दिशा में बहेगी, IH, ड्यू टू होल्स, ये होल्स हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो किधर गति कर रहे हैं, इधर। तो इलेक्ट्रॉन की गति यानी ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो इनके कारण भी धारा इसी दिशा में बहेगी। वो कितनी होगी, IE ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल करंट दोनों की वजह से है, लेकिन योगदान इसका ज़्यादा है, IH इससे बहुत बड़ी है। तो टोटल करंट कितनी हुई बच्चों, I बराबर IH प्लस IE ही हुई। लेकिन यहाँ जो योगदान है करंट में वो होल्स का ज़्यादा है, IH बहुत बड़ी है IE से। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने पढ़ लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब कल बच्चों एक बहुत अच्छी बात पढ़ाएंगे। आपने क्या पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना ही छोड़ दूं, डॉट लगा देता हूं, पूरी बात नहीं लिख रहा। और आपने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना समझ जाओगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, मिलाएंगे और क्या बनाएंगे, जंक्शन, PN जंक्शन। जंक्शन तो जानते हैं आप, जब दो पटरियां, मतलब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जंक्शन होता है कि वहाँ से गाड़ी इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, जंक्शन बनेगा, संधि होगी, PN संधि। ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों, कब की बात कर रहे हैं? अब बच्चों हिंदी में मैं इतना होशियार नहीं हूँ, हो सकता है संधि ऐसे, अब आपको ऐसे भी लिखी मिल जाएगी, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर गलत लिख देते हैं। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बोल तो इसको भी संधि रहा हूँ, इसको भी संधि रहा हूँ, ठीक है ना, PN जंक्शन। इंग्लिश में ऐसा चक्कर नहीं, हिंदी में बड़ा विचित्र, हिंदी बड़ा कठिन विषय है बच्चों, हिंदी बहुत बड़ा कठिन विषय है। तो अभी हम हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में तो सीखना है टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को। तो बच्चों ईमानदारी से बताना, मैंने एक बात देखी है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक को ऐसा ना छोड़ूँ कि आपकी समझ में ना आए, और आप फिर भी कंजूसी, आपको एक क्लिक ही तो करना है, उसमें कोई पैसे तो खर्च नहीं हो रहे बच्चों। उससे क्या होता है बच्चों, जब लाइक ज़्यादा बढ़ेंगे तो और बच्चे मोटिवेट होंगे कि इसको इतने, इस वीडियो को इतने लाइक मिले हैं, तो और बच्चों को भी फ़ायदा होगा, वो उसको देखेंगे। फिर जब लाइक ही नहीं होंगे तो बच्चे, और जो बच्चे हैं जो नहीं देख रहे हैं, वो फिर उस वीडियो को नहीं देखेंगे, उनका भला नहीं हो पाएगा। तो परोपकार करिए बच्चों, और लोगों का भी भला होने दीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमारी कमी भी लिख दो कि सर यहाँ ये कमी है, हमें ये दिक्कत हो रही है। चलिए खैर बच्चों, अब चलते हैं, लेकिन चलने से पहले हम आपके कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन अलविदा तो नहीं कहेंगे बच्चों, गुड बाय ज़रूर कहेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ, PN जंक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय कर ली, अलविदा नहीं कहा है। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।